एक बूढ़ा आदमी जिसने काली चादर ओढ़ रखी थी आहिस्ता कदमों से चलता हुआ आया और अरसलान के बिल्कुल सामने वाली बर्थ पर बैठ गया। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं और उसके पास एक पुराना लकड़ी का संदूक था। अरसलान को कराची से लाहौर जाना था, लेकिन रश की वजह से इसे इकोनॉमी क्लास में जगह मिली। ट्रेन रात के 2 बजे के करीब पंजाब के किसी सुनसान इलाके से गुजर रही थी। डब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे और जो थे वो गहरी नींद में थे। अरसलान खिड़की के पास बैठा बाहर छाए घुप अंधेरे को देख रहा था कि अचानक डब्बे का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी जिसने काली चादर ओढ़ रखी थी आहिस्ता कदमों से चलता हुआ आया और अरसलान के बिल्कुल सामने वाली बर्थ पर बैठ गया। इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं और उसके पास एक पुराना लकड़ी का संदूक था। अरसलान ने सलाम किया, लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से खिड़की से बाहर देखता रहा। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और वो एक ऐसे स्टेशन पर रुक गई जहां हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अरसलान ने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था मकाम इब्रत। अरसलान ने अपना मोबाइल निकाला ताकि लोकेशन चेक करे, लेकिन सिग्नल गायब थे और मोबाइल की घड़ी 0 बजे पर रुक गई थी। ये कौन सा स्टेशन है? अरसलान ने बूढ़े से पूछा। बूढ़ा मुड़ा। इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। ये वो जगह है जहां से सिर्फ वो गुजरते हैं जिनका वक्त खत्म हो चुका होता है। अरसलान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डब्बे में नजर दौड़ाई तो उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर पहले जो मुसाफिर सो रहे थे अब वो अपनी जगहों पर नहीं थे। पूरी बोगी खाली थी, सिर्फ वो और वो पुरस्रार बूढ़ा वहां मौजूद थे। अरसलान भागकर दूसरे डब्बे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा खोला सामने कोई और डब्बा नहीं था, बल्कि वही पुराना प्लेटफॉर्म और धुंध थी। वो घूमकर दोबारा इसी जगह आ गया जहां से चला था। बूढ़े ने अपना संदूक खोला, इसमें से एक पुराना रेलवे टिकट निकाला और अरसलान की तरफ बढ़ाया। इस टिकट पर अरसलान की तस्वीर लगी थी और उसके नीचे आज की तारीख और वक्त लिखा था। तुम्हारा सफर यहां खत्म होता है। अरसलान बूढ़े की आवाज अब किसी कब्र की बाज़गश्त जैसी लग रही थी। अरसलान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म से सैकड़ों साए निकलकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली आंखें थीं। अरसलान ने अपनी जेब से लाइटर निकाला जो वो सिगरेट पीने के लिए रखता था और करीब पड़े एक पर्दे को आग लगा दी। आग लगते ही एक जोरदार धमाका हुआ और चीखें गूंजने लगे। अरसलान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत गहरी खाई में गिर रहा हो। जब अरसलान की आंख खुली तो वो ट्रेन के फर्श पर पड़ा हुआ था। लोग उसके गिर्द जमा थे और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन लाहौर स्टेशन पर खड़ी थी। बेटा, तुम अचानक चीख मार कर गिर पड़े थे, एक मुसाफिर ने बताया। अरसलान ने इत्मीनान का सांस लिया कि वो शायद कोई ख्वाब था, लेकिन जैसे ही इसने अपना हाथ देखा, इसकी मुट्ठी में वही पुराना लकड़ी का टिकट था जिस पर उसकी तस्वीर थी और उस पर खून के ताजा धब्बे लगे थे। अरसलान अब कभी ट्रेन का सफर नहीं करता। वो कहता है कि उसे आज भी हर रात अपने कमरे के बाहर ट्रेन की पटरी की आवाज आती है, जैसे कोई इसे दोबारा इसी मकाम इब्रत पर बुलाने आ रहा हो। दोस्तों, सफर चाहे ट्रेन का हो या जिंदगी का, कभी कभी हम ऐसी पटरी पर निकल जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। क्या आपके साथ कभी किसी सफर में कोई ऐसा वाकया पेश आया है जिसे आप समझ ना पाए हों? कमेंट्स में बताएं कि क्या अरसलान को वो टिकट फेंक देना चाहिए था या इसे संभाल कर रखना चाहिए था।